हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रमा से। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन चंद्रमा से संबंधित है और इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को इसी वर्ष लॉन्च करने का मिशन है, जिसके तहत लैंडर तथा रोवर को चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, चंद्रयान 3। नेक्स्ट है, बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक की घोषणा की गई है और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके पृथक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बायजूस। बायजूस ने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है और भारतीय कंपनी अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है, जिसके द्वारा पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त हो सकेगा। अगला प्रश्न है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च यानी कि PACER योजना को हाल ही में वर्ष 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में वर्ष 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेजस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए तेजस परियोजना की शुरुआत की है और तेजस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग इन इमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। नेक्स्ट है, 94वां अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, तो ये कथन सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, तो ये भी कथन सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 94वें अकादमी पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया है। और ऑस्कर पुरस्कार को ही अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और इसका आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मीराबाई चानू को प्रदान किया गया और टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ।
अप्रैल 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति में। भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेम्पल 360। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरेफा जोहरी को। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैत्री। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को मैत्री नाम दिया गया है और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामदरस मिश्रा। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार मराठी उपन्यासकार रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा और सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था उनके उपन्यास सनातन के लिए और सरस्वती सम्मान 2021 ये सरस्वती सम्मान का 31वां संस्करण था। नेक्स्ट है, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किर्गिस्तान के साथ। भारत और किर्गिस्तान के साथ हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया और भारत कजाकिस्तान के साथ काजिंद नामक थल सेना अभ्यास करता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिक्स। ब्रिक्स के द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है और ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, HD1। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर देखी गई आकाशगंगा का नाम HD1 है। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को वर्ष 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई और हैदराबाद को। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के मुंबई और हैदराबाद शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। और दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है, जिसे इफ्को के द्वारा विकसित किया गया था। और बालिका पंचायत शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानानंद ने। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 आर प्रज्ञानानंद ने जीता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़, असम में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़, असम में किया गया था। और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। चक्रवाती तूफान मैगी से द्वीपीय देश फिलीपींस प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड ने। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर जीता है। और अभी हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया गया है। और यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। और हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम में। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन असम में किया गया। और असम के दीमा हसाओ जिले में प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के घड़ों यानी कि जार्स की खोज की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर और राउरकेला। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य ने 2500 वर्ष पुराने साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। और ये साइक्लोपियन दीवार बिहार के राजगीर में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। उत्सव पहल की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है,
17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य सरकार ने। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। और महाराष्ट्र के कैबिनेट ने ही भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम की शुरुआत की है और कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। और प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड में। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। टी इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 400 रुपये का। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया और गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयेन। 25 से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया और इसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन थे। और रायसीना डायलॉग का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था और यह भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और इस डायलॉग के अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिली के साथ। अप्रैल 2022 में भारत ने चिली के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और चिली जो है वो लैटिन अमेरिका का देश है और इसकी राजधानी है सैंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिनाब।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल ने। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सतर्क। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई है। और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को प्रदान किया गया। तो ये कथन सही है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को प्रदान किया गया था। तो ये भी कथन सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी में। चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ये सही है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, ये भी सही है। और शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल और शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर, ये सभी सही सुमेलित हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।